अस्सलाम वालेकुम, आदाब। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव लगभग शुरू होने जा रहे हैं और आचार संहिता यहाँ पर लग चुकी है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है महाराष्ट्र की आम जनता को, क्या लोकसभा का जो परिणाम है वो क्या विधानसभा पे इसका परिणाम होंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा में यहाँ पर जो चुनाव में जो परिणाम यहाँ पर देखने को मिले हैं, इसमें महायुति को काफ़ी पीछेहट हुई है और महाविकास आघाड़ी को काफ़ी यहाँ पर कामयाबी मिली है। और मराठवाड़ा में जिसकी 8 सीटें आती है, मराठवाड़ा में भी यहाँ पर काफ़ी महाविकास आघाड़ी को कामयाबी मिली है, जिनमें प्रमुख तौर पर नांदेड़ है, परभनी है, हिंगोली है, लातूर है और बीड़ है, जालना है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं को काफ़ी कामयाबी मिली और वो सांसद बनकर दिल्ली गए। क्या उसकी पूर्णवर्ती होगी और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि फ़िलहाल जो मराठा समाज का जो आरक्षण का जो मुद्दा है और झरांगे पाटिल का जो फैक्टर है, वो इस बार भी दिखाई देने के आसार दिखाई दे रहे हैं और झरांगे पाटिल अपनी भूमिका 20 तारीख को वो अपनी भूमिका डिक्लेयर करने वाले हैं कि क्या वो सरकार को बाहर से गिराने का प्रयास करेंगे या खुद के उम्मीदवार वो खड़े करेंगे या किसी अन्य दल से तीसरा मोर्चा बनाकर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, या फिर देखने लायक होगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माजी सांसद इम्तियाज़ जलील और प्रदेश अध्यक्ष ने आचार संहिता लगते झरांगे पाटिल को जाकर उनके गांव में मुलाकात की और उन दो नेताओं ने आपस में चर्चा की, क्या मराठा और मुस्लिम और दलित एक जगह आते हैं और एक नया यहाँ पर विकल्प निकलता है। क्योंकि झरांगे पाटिल का जो फैक्टर है वो लोकसभा में काफ़ी देखने को मिला है और झरांगे पाटिल फैक्टर की वजह से महायुति के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिनमें प्रमुख तौर पर पंकजा मुंडे है, राव साहब दानवे है, प्रताप पाटिल चिखलीकर है। ऐसे कई नेताओं को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और इस बार भी महाराष्ट्र के 288 सीट है और ऐसे में महायुति, महाविकास आघाड़ी और तीसरा मोर्चा यहाँ पर प्रमुख दल दिखाई दे रहे हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा कैडर है और वो नांदेड़, सोलापुर, मुंबई और औरंगाबाद, जालना, परभनी, हिंगोली और मालेगांव, ऐसे कई क्षेत्रों में, मुमरा, कई क्षेत्रों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफ़ी वर्चस्व है। और उसी की तर्ज पर वंचित बहुजन आघाड़ी भी महाराष्ट्र में ऐसी 60 से 70 सीटों पे वंचित बहुजन आघाड़ी का यहाँ पर काफ़ी वर्चस्व है। और मुस्लिम दलित जो कॉम्बिनेशन है और इस पर मराठा समाज अगर मिल जाता है तो एक बड़ा विकल्प महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एक तरफ मराठा समाज, एक तरफ मुस्लिम समाज और एक तरफ दलित समाज, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या झरांगे पाटिल इन तीनों समाजों को एक जगह लाकर चुनाव में कोई एक नया मोड़ लेते हैं? क्या झरांगे पाटिल की और इम्तियाज़ जलील की जो बैठक है वो सफल होगी और महाराष्ट्र में एक नया प्रयोग देखने को मिलेगा? और वैसे भी देखा जाए तो महायुति सरकार अपने दावे कर रही है कि उन्होंने कई विकास के डेवलपमेंट की योजनाएं यहाँ पर लाए। और एक बात यहाँ देखने लायक है कि महायुति की ओर से एक मास्टर स्ट्रोक लगाया गया कि लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को उन्होंने काफ़ी आकर्षित किया है और महिलाओं को इसका काफ़ी लाभ पहुँचाया है, फ़ायदा पहुँचाया है आम महिलाओं को। और किसानों को भी उन्होंने काफ़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर घोषित की है। क्या महायुति सरकार फिर से सरकार बनाती है महाराष्ट्र में? क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है? और अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर शुरू हो रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और मराठा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज यहाँ पर एक बड़ा विकल्प के तौर पर सामने आने वाला है। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़।